बेजुबान सांड पर पुलिस के जांबाज जवान ने बरसाई लाठी। यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल सांड और पब्लिक के लोगों के बीच जबरदस्त फाइट। तारांकन उत्तर प्रदेश के हरदोई का बताया जा रहा है। सांड ने हेड कांस्टेबल पर हमला बोल दिया। सांड द्वारा पुलिसकर्मी को दोहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी हो रहा वायरल। कांस्टेबल भी बरसाता रहा सांड पर लाठियां। आकाश आनंद को पदमुक्त किए जाने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया। मायावती जी बसपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं। मायावती जी मनचाहे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। भाजपा के खिलाफ टिप्पणी पर जनता में था भारी आक्रोश। क्या मायावती जी परिवारवाद से मुक्त हो पाएंगी? क्या कोई सामान्य दलित बसपा का उत्तराधिकारी बन पाएगा? मायावती जी ने बसपा के मिशन को कमीशन में बदला। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया। इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? या आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। बेटे अरविंद राजभर को सांसद बनाने के लिए दलित मतदाताओं को साधने में जुटे मंत्री पिता ओपी राजभर। मऊ जनपद में घोसी लोकसभा का चुनावी पारा अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी काफी तेज हो गए हैं। ऐसे में चुनाव जीतने का दावा करते हुए सभी पार्टियों के प्रत्याशी मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर दलित बस्तियों में जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। वहीं एक तरफ जहां दलित मतदाताओं को साधने के लिए दलित बस्तियों में जनसंपर्क किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दलित समाज के लोगों के साथ मिलकर समारोह किया जा रहा है। गाजीपुर तिराहा स्थित एक निजी प्लाजा में सुभाषपा के तत्वावधान में दलित परिचय समारोह का आयोजन किया गया। ओम प्रकाश राजभर ने राजीव राय पर हमला बोलते हुए कहा कि साल के 365 दिन में से 300 दिन राजीव राय कर्नाटक में रहते हैं। हारने के बाद कितने दिन वे कर्नाटक कितने दिन रहेंगे? हारने के बाद साल के 365 दिन राजीव राय कर्नाटक में रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री ओम प्रकाश राजभर और विशिष्ट अतिथि के रूप में अरविंद राजभर पहुंचे। समारोह में घोसी लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों से पहुंचे ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य शामिल हुए। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि मैं काशीराम के नक्शे कदम पर चल रहा हूं, इसीलिए आप सभी हमारा साथ दीजिए और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करिए। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जितना कोई और प्रत्याशी पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे एक पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की थी, ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर अरविंद राजभर उस संविधान की रक्षा करने का काम करेगा। इसलिए आप सभी लोग अरविंद राजभर को यहां से जीताकर दिल्ली भेजने का काम करें। कोई प्रत्याशी है तो डॉक्टर अरविंद राजभर है और आप माननीय कांशीराम जी के साथ काम किए हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छा, किसी को 5 आदमी नहीं मिल रहे हैं। आपने रसड़ा देखा, हिया देखा, देखिएगा मधुबन, देखिएगा घोसी। कल कम से कम नहीं कुछ तो खाली अकेले सोनार बिरादरी कम से कम 2000 जुटी थी रसड़ा में। मुझे ताज्जुब हुआ जब वहां मैं गया, देखा अभी कल ही उसी रसड़ा कार्यालय पर कम से कम 1000 से ज्यादा गोंड और खरवार जुटा था।
वो कह रहा कि साहब हम लोग एकदम आपके साथ हैं। अभी हर कम्युनिटी के लोग, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन कार्यक्रम हम लोगों का न हो रहा हो। आप लोग तो देख रहे ही हैं। बुनकरों के बीच पहुंचे थे आप, आपने कहा कि क्या देश में सपा की सरकार बन सकती है, तो एक बुनकर ने कहा हाँ हम करते हैं। हमको अंदाज है कि लगभग 1000 आदमी रहे होंगे, एक ही आदमी ने कहा था, लेकिन 999 लोगों ने नहीं कहा। अब उसी से समझ लीजिए कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जहां संघे शक्ति कलयुगे, ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे, तो शक्ति और संगठन तो इधर है, एक आदमी के चिल्लाने से क्या होगा। उनसे आपने कहा था कि हमने बीजेपी को वोट नहीं किया, किसी के अनुसार वोट किया, फिर भी मोदी जी और योगी जी की कृपा से आगे बढ़े। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैं विपक्ष में दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और वहां था, लेकिन आज योगी जी और मोदी जी के कृपा से ओम प्रकाश राजभर सरकार में शामिल हुआ है। आप लोगों की भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए उन्होंने जो जिम्मेदारी दिया है, आचार संहिता खत्म होती है तो फिर हम सब लोग मिलकर के उस काम को पूरा करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के निर्णायक फैसले में भारतीय जनता पार्टी 365 दिन होता है एक साल में, है ना, और 300 दिन रहते हैं कर्नाटक। 365 दिन में 300 दिन रहते हैं कर्नाटक, लड़ाई लड़ेंगे लोकसभा का। तो उनसे पूछिएगा मिले तक 365 दिन में अब कई दिन रहेंगे हारने के बाद? 365 दिन कर्नाटक रहेंगे कि 300 दिन रहेंगे? नामांकन के प्रथम दिन 7 नामांकन पत्रों की हुई बिक्री। 3 निर्दलीय प्रत्याशी सहित 4 अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों ने लिया नामांकन पत्र। मऊ जिले में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत लोकसभा क्षेत्र घोसी में 7वें चरण में होने वाले मतदान हेतु आज नामांकन के प्रथम दिन कुल 7 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई, जिसमें राजेंद्र कुमार अग्रवाल, पवन कुमार चौहान एवं श्री राजेंद्र ने निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में नामांकन पत्र खरीदा। इसके अलावा हसरतुल्ला लोक जन समाजवाद भारत, जगजीत सिंह टाइगर बहुजन समाज पार्टी, संतोष जय गोविंद सिंह नागरिक विकास पार्टी एवं याकूब अंसारी पीस पार्टी ने भी नामांकन पत्र खरीदा। रहने वाला, लेकिन जो काम मैंने किया है, अगर कोई गाजीपुर से आकर घोसी काम किया हो, बलिया काम किया हो, आजमगढ़ किया हो, पूरे पूर्वांचल काम किया हो, तो उसके लिए माने नहीं रहता है कि कौन बाहरी है कौन है। लोग अगर मैं लोगों के दुख दर्द में पहले से ही आया हूँ। ये न कि गाजीपुर में खून देना हो, चाहे गाजीपुर में घर बनाना हो, अगर घर मऊ में भी बनाकर देना हो तो मऊ में भी देता हूँ। अगर खून, अभी गुप्ता परिवार जी के यहाँ आप लोग देखे होंगे, पूर्व में शादी थी, दीवार गिरी गई, बड़े बड़े नेता आए, मैं भी गया, लेकिन वहां पे जब खून की जरूरत थी, प्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती थे, जब परिवार के लोग मुझे बताए तो वहां पे हमने कहा कि अगर आपको 100 रक्त चाहिए तो मैं दूंगा, और वहां पे रक्तदान करवाकर उस माँ को, उस गुप्ता परिवार जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम किया। तो लोग यहाँ पे जानते हैं कि कौन घोसी में विकास करेगा। चाहे वो माने नहीं रखता है कि देश के प्रधानमंत्री गुजरात से लड़कर आकर बनारस लड़ सकते हैं, धर्मेंद्र यादव जी आकर आजमगढ़ लड़ सकते हैं, ओम प्रकाश जी लड़ सकते हैं, तो ये पवन चौहान क्यों नहीं लड़ सकता है? तो संविधान के दायरे में आता है कि जो अच्छा काम करेगा, जो गरीब किसान मजदूर के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, जो बुनकर समाज के लिए काम करेगा, वो कहीं से चुनाव लड़ेगा। और घोसी की जनता एक एक नोट देकर, एक एक वोट देकर यहाँ से घोसी से पर्चा खरीद लिया हूँ और नामांकन होगा, आप लोगों को भी बुलाऊंगा। और अच्छा, क्या घोसी के लिए क्या आपकी योजनाएं हैं? अगर पवन चौहान को वोट जनता देकर जिताती है तो आप क्या कुछ करेंगे घोसी के विकास में? घोसी के लिए 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक में मिनी स्टेडियम खोलकर युवाओं को आगे बढ़ाना है। 9 ब्लॉक में बड़ी बड़ी कोचिंग खोलकर गरीब किसान मजदूर के बेटे को शिक्षित करना है कि वह जाएंगे, जिलाधिकारी बनेंगे, थाना अध्यक्ष बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, तब घोसी का विकास होगा। और हम लोग शिक्षा में आगे करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि शराब नीति पर बात करूंगा। जिस तरह राजस्व बढ़ता है शराब से, जो लोग पीते हैं और उनका पीने से एक्सीडेंट हो जाता है रोड के, वो बहनों की मांग सुनी हो जाती है, पिताजी की बुढ़ौती, माँ की बुढ़ौती, लाठी टूट जाती है, तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उनको 25 लाख का बीमा हो, जितने भी, और नहीं तो पूर्ण रूप से दारू पूरे उत्तर प्रदेश में बंद होना चाहिए।